दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर जो एनिमल वेलफेयर वाले हैं वो भी कुछ बात करते हुए नजर आए। बहराइच के अंदर में ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया। यहाँ पर जो बेसिकली अगर देखने को मिलेगा, बहराइच में वुल्फ अटैक देखने को मिला। वो लोग बोलते हैं कि मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक साइड में इंसान है, ह्यूमन है, और एक साइड में एनिमल है। तो ये बड़ा नॉर्मल सी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। ये खासकर आज भी बहुत जगह आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि भाई अंधेरे में अगर जाएंगे तो अंधेरे में ही यहाँ पर भेड़िया मिलेगा। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर जो एनिमल वेलफेयर वाले हैं वो भी कुछ बात करते हुए नजर आए, और समाज के अंदर में और कई सारे टॉपिक जो हैं इसको लेकर उठते हुए नजर आए कि भाई आखिर ये है तो है क्या। यहाँ पर बोला गया बहराइच के अंदर में ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया। यहाँ पर जो बेसिकली अगर देखने को मिलेगा, बहराइच में वुल्फ अटैक देखने को मिला। वुल्फ इमरजेंसी एक्शन में आए योगी। आखिर ऐसा क्या हो गया भाई साहब बहराइच के उत्तर प्रदेश पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, कि भाई साहब आखिर इस तरह की कंडीशन कैसे बन गई कि लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं यहाँ पर भेड़िया को मारने के लिए। ये क्या ऐसा माहौल बन गया कि पूरे देश के सारे न्यूज़पेपर ने ये टॉपिक उठा लिया। तो ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर दो चीजें आती है निकलकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यूपी के यूपीएससी के अंदर भी। अगर आप लोग देखोगे, हम लोग बोलते हैं कि मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक साइड में इंसान है, ह्यूमन है, और एक साइड में एनिमल है। तो यहाँ पर जब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यहाँ पर या तो इंसान की जान जाती है या फिर एनिमल की जान जाती है। तो क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि दोनों में से किसी की भी जान ना जाए, कुछ ऐसा माहौल किया जाए। पर लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अब आप लोग सोच के देखो, पहले तो ऐसी कंडीशन आखिर बन ही क्यों गई, पहले आप लोग ये समझिए। फिर इस टॉपिक पर आऊंगा, क्योंकि इसकी वजह से बवाल ये मचा हुआ है कि जुलाई से लेके अब तक 6 बच्चे और एक महिला की मौत हो चुकी है। यानी कि भेड़िया उनको खाकर फाड़ चुके हैं बुरी तरीके से। वो हमारे बीच में नहीं है, 7 लोगों की अब तक जान जा चुकी है भेड़िया के हमले की वजह से। तो अगर कोई ऐसा माहौल बने कि भाई बच्चे बाहर खेलने ना जाए, महिलाएं, जो खासकर जो आप लोगों ने गांव के दूर दराज वाले एरिया में, पिछड़े इलाकों में देखा होगा कि महिलाएं जो होती हैं जब अंधेरा हो जाता है तो भाई साहब सोच करने के लिए एक तरीके से खेतों में जाती हैं यहाँ पर। तो ये नॉर्मली जहां पर आज की डेट में टॉयलेट देखने को घरों में नहीं मिलते हैं। तो ये बड़ा नॉर्मल सी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। ये खासकर आज भी बहुत जगह आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि भाई अंधेरे में अगर जाएंगे तो अंधेरे में ही यहाँ पर भेड़िया मिलेगा। और कई बार यहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं, और कई बार महिलाएं जब जाती हैं, खासकर जब छोटी लड़कियां होती हैं, बच्ची होती हैं, उनको भी साथ में लेकर चली जाती हैं। तो कई सारी ऐसी सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से कंडीशन जो है वो भयावह बन चुके हैं यहाँ पर बहराइच एरिया में, उत्तर प्रदेश के अंदर में। पूरी की पूरी जो बहराइच की जो यहाँ पर महसी तहसील है, उसमें आज के डेट में लोग जो हैं वो कांप रहे हैं थर थर। ये कंडीशन देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे पर्सनली यहाँ पर देखने को मिली कि भेड़ियाओं का इतिहास है इस पर्टिकुलर एरिया में। ऐसा नहीं कि पहली बार आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ब्रिटिश काल के तौर पर भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते थे। यहाँ पर बेसिकली कैनेट प्रजाति के जो भेड़िया हैं वो यहाँ पर इस इलाके में हमला किया करते थे। तो उस समय से लेकर आज तक इस एरिया में एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आप लोगों को, यहाँ पर बकायदा पुराने टाइम पर इनाम रहा करता था कि कोई भेड़िया को अगर मारेगा या फिर कोई ऐसी कंडीशन होगी, तो भेड़िया मारने के लिए सरकार क्या करती थी, 50 पैसे देती थी, कभी 1 रुपया देती थी इनाम के टाइम पर, उस टाइम पर। आज की बात नहीं कर रहा हूं, जब यहाँ पर अंग्रेज रूल किया करते थे। तो इससे अंदाजा लगाओ कि उस टाइम से लेके आज तक की ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो भेड़िया की जो सिचुएशन है यहाँ पर वो खतरनाक है, और भेड़िया एक चालाक जानवर होता है। आप लोगों ने रिसेंटली अभी कई सारी मूवीज भी देखी होंगी जिनमें भेड़िया दिखाए जाते हैं। एक मूवी है, हॉलीवुड की मूवी है, जिसकी पर्टिकुलर भेड़िया के और इनके ऊपर ही बनी हुई है। मूवी का नाम बताइए, बड़ी फेमस लव स्टोरी टाइप की मूवी भी है वो। अभी रिसेंटली वरुण धवन की मूवी आप लोगों ने देखी होगी, भेड़िया। तो जो ये पर्टिकुलर जानवर है, ये खतरनाक लेवल का जानवर है भाई साहब। ये एक तरीके से माना जाता है पारिवारिक जानवर माना जाता है। पारिवारिक मतलब हमारे परिवार में रहने लायक नहीं। ये माना जाता है ऐसा जानवर जो कि अपने परिवार को लेकर बड़ा ही एक तरीके से एक रेस्पेक्टिव जानवर माना जाता है। अपने परिवार को लेकर, अपने परिवार को पालने वाला ही माना जाता है कि भेड़िया का बच्चा आप लोगों ने उठा लिया तो पूरे के पूरे गांव को उजाड़ देगा भेड़िया। इस लेवल पर कहानी है। माँ बाप को पालने वाला ये एक तरीके से, जिसके साथ में एक तरीके से भेड़िया रहता है, तो ये मानता है कि वो लाइफ टाइम, ये लड़का और लड़की, एक भेड़िया फीमेल और मेल फीमेल है, वो हमेशा एक दूसरे के साथ में रहते हैं, वो इधर उधर मुंह नहीं मारते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को भेड़िया के अंदर में देखने को मिलेगी। इसलिए इस कैटेगरी में भेड़िया को बड़ा ही रेस्पेक्टिव तरीके से देखा जाता है। पर इतना ही खूंखार और खतरनाक भी है ये जानवर। अपनी चालाकी के लिए जाना जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही चालाक कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलता है।
और आज की डेट में जो खासकर नदियों के किनारे बड़ी संख्या में उपस्थित रहते हैं। और भाई दिक्कत यहाँ पर भेड़ियों की गलती नहीं, एक तरीके से अगर आप लोग देखो, कहीं ना कहीं जो इंसान है वो आज की डेट में जंगलों के अंदर में जा जाकर अपने घर बना रहे हैं। आज की डेट में नदियों के आसपास में सारे आप लोगों को यहाँ पर जो इंसान है वो आप लोगों को रहते हुए नजर आएंगे। आज की डेट में कंडीशन ऐसी है कि भाई जानवर जाए तो जाए कहाँ। अगर कोई नदी है, अब जानवर के पास में तो भाई नल का नहीं है, उसने तो समरसेबिल लगा नहीं रखा है, उसके पास में तो कोई ऐसी तरकीब नहीं है कि भाई वो पानी को कहीं पर सेव करके रख ले तो अपना पानी पीता रहे। वो बेचारा तो पानी पीने नदी नाले के किनारे ही जाएगा जाएगा। और नदी नाले के किनारे जो है वहां पर आज की डेट में ह्यूज संख्या में लोग पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। वो सिचुएशन फिर जो सामने निकल कर आती है, कई सारे लोगों की जान जाई जाती है। तो ये कंडीशन आज के टाइम पर जब देखने को मिल रही है, तो अब क्या सोल्यूशन निकाला जाए? तो भाई भेड़ियों को पकड़ो, क्योंकि इंसानों को तो हम लोग घरों में बैठा कर रख नहीं सकते। तो भेड़ियों को पकड़ने वाली बात आती है। तो भेड़ियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, 4 भेड़िया पकड़े भी गए हैं, अभी 2 बचे हुए हैं। इसमें इस्तेमाल किसका किया गया? थर्मल ड्रोन और सामान्य ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सर्च किया गया कि कहां कहां पर ये भेड़िया दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ में ये बड़ी एक तरीके से इंटरेस्टिंग वे में इन्होंने और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। जैसे कि इन्होंने क्या किया, जैसे भेड़िया की सूंघने की जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज के अंदर भी दिखाया जाता है। तो बच्चे के पेशाब में भिगाई गई जो टेडी बियर नहीं होता है, टेडी डोल होती है, एक बड़ी बड़ी टेडी डोल लाई गई यहाँ पर। बच्चे के पेशाब में उसको बेसिकली भिगोया गया, क्योंकि ये भेड़िया सूंघते हैं और बच्चों को यहाँ पर फिर इसी बेसिस पर ना बच्चे कई बार अपने कपड़ों में टॉयलेट कर देते हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये तरकीबें अपनाई जा रही हैं। टेडी डोल को जो है एक तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हाँ, ताकि एक तरीके से उसको समझे कि ये बच्चा ही है और उसके पास में आए और फिर जाल या फिर पिंजरे में यहाँ पर फंस जाए। इसी के साथ में यहाँ पर जो इलाके हैं, दूर दराज वाले इलाके, जो खासकर उनसे गांव को सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है, पटाखे वगैरह फोड़े जा रहे हैं, तो इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसके नाम पर पूरा प्रोजेक्ट भेड़िया देखने को मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर लॉन्च किया है। जब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन गई, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में यहाँ पर चीजों को लेकर चला जा रहा है। जहां पर भी कोई कंडीशन है, क्या एफर्ट लगाने हैं, चाहे टेडी डोल के बारे में बात कर लो, चाहे ड्रोन के बारे में बात कर लो, तो हर लेवल पर क्या क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ये बातें की जा रही हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोगों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, जब आप लोग यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर कर अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में आप लोग जाते हो, तो भाई ऐसी कोई कंडीशन बनती है, तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अगर कहीं पर होता है तो कैसे उसको रोका जाए। और खासकर ऐसा एरिया जहां पर पुराने टाइम से ऐसी हरकतें चल रही हो और लगातार हिस्टोरिकली यहां पर ऐसे एफर्ट डाले जा रहे हो कि कैसे यहां पर इस चीज को टैकल किया जाए। और ये इतनी बुरी कंडीशन यहां पर बना दे कि लोगों को खा पीकर साइड में फेंकना स्टार्ट कर दे। तो इसके चलते जरूरी है कि इन इंसिडेंट्स को ध्यान में रखते हुए भेड़ियों को पकड़ा जाए, और जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं यहाँ पर उस एरिया से लोगों को रेस्क्यू किया जाए, बचाया जाए। पर लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का काफी क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती है। अगर पता है कि हिस्टोरिकली ब्रिटिश टाइम से यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिल रही है, तो फिर ऐसा तो है नहीं यार आज ही आंखें खुली और आज ही ये सिचुएशन बन गई यहाँ पर। तो फिर जब तुम्हारे सामने ऑलरेडी एग्जाम्पल है पुराने टाइम के, तो तुम उसमें पहले से ही कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी के मेजर्स क्यों नहीं लेकर चल रहे हो? ये तो वही बात हो गई कि यार पिछले 1000 सालों से एक नदी है और उस नदी में पानी आता है बरसात के टाइम पर, और वहां पर बाढ़ आती है और दुनिया भर के लोग जो है उनकी जान चली जाती है डूबकर, और कईयों को रिप्लेसमेंट वहां से करना पड़ जाता है, अपने घर छोड़कर जाना पड़ जाता है, कईयों की जमीन जायदाद बर्बाद हो जाती है। मतलब तुमको पता है कि यहाँ पर ये चीजें होती है और रेगुलरली होती आ रही है, उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हो, तो फिर गलती किसकी है? तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। लोकल लोग इस चीज को लेकर फ्रस्ट्रेटेड भी है कि भाई आखिर क्यों इनइफेक्टिव हो तुम एक्शन लेने में, कि भाई गांव में बच्चे खाए जा रहे हैं, महिलाएं खाई जा रही हैं, और तुम हो कि चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे पास में टेक्नोलॉजी इतनी है कि तुम चीटियां गिन दो आज की डेट में बैठकर, एक निकाल कर किसी पर्टिकुलर चीटी के बिल में से। आज की डेट में कंडीशन ऐसी है कि तुम पता नहीं क्या क्या कर रहे हो जिंदगी में, पर लेकिन तुम यहाँ पर लोगों को बचा नहीं पा रहे हो, भी भेड़िया के अटैक से। तो ये कहीं ना कहीं लोगों का फ्रस्ट्रेशन होना बनता है यहाँ पर, क्योंकि आज की डेट में किसी के ऊपर में अटैक किया, चोट फिट लग गई, समझ में आता है वो फाड़ कर खा गया भाई साहब इंसान को। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए? और सबसे बड़ी बात है कि ये कोई एक एरिया में नहीं है, ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों को कई जगह देखने को मिलते हैं। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र वाले एरिया में आप लोगों को ये चीजें देखने को मिली, मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट वाले एरिया में कई बार ये ऐसी सिचुएशन निकल कर आती है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई साहब कहीं से निकल कर आ गया और आज ही हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर तो बकायदा आप लोगों को काम करना चाहिए। और देखो सोच के देखो आप लोग यहाँ पर ये बात भी देखो कि एग्जाम में आप लोगों के लिए बकायदा
एक तरीके से यहाँ पर टॉपिक रखा गया है यूपीएससी के द्वारा भी कि भाई ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर किस तरीके से मुद्दे यहाँ पर समाज के अंदर में देखने को मिलते हैं। और रीजन क्या है, जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर कोई ढांचागत विकास के बारे में बात करते हैं, तो तब ये सिचुएशन देखने को मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा जो ट्रेन चलती हैं रूट पर, वहां पर कई बार हाथी उनकी जान जाती हुई नजर आती है। तो भाई क्यों हम लोग ट्रेन को इस तरीके से उसके ट्रैक को नहीं बनाते हैं ताकि यहाँ पर हाथियों की जान न जाए। तो वहां पर इतने सारे हाथियों की जान जाती हुई नजर आती है। रिसेंटली अभी यहाँ पर कई सारे प्रोटेक्टेड एरिया जैसे हैं जिनमें आप लोग कई बार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हुए नजर आते हो। तो क्यों ना आप लोग यहाँ पर इन चीजों के ऊपर में स्टडी करो। आप कमिटी बनाते हो तो उन कमिटी की रिपोर्ट क्यों इंप्लीमेंट नहीं करते हो। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि कथनी और करनी में फर्क नजर आता है। और फिर यहाँ पर निकल कर आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में स्टेट के अंदर में जो डिजास्टर हो रहे हैं इस तरीके के डिजास्टर की कैटेगरी में आगे, तो उसके ऊपर में आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे मुद्दे हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं इनको मैनेज करके चलिए वरना सिचुएशन खतरनाक निकल कर आएगी, ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ बातें जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी और समाज में क्या हो रहा है, और आप लोग कल को चलकर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी बनोगे तो आप लोग कैसे डील करोगे समझ सकते हो। डिफोरेस्टेशन एक ऐसा एक एरिया है जहां पे आज की डेट में आप लोग जंगल काटे जा रहे हो। जब जंगल काटते चले जाओगे भाई साहब, वहां पर आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर करोगे तो जंगल काटोगे, जंगल काटोगे तो वहां पर वो जानवर जाएंगे तो जाएंगे कहां, उनका घर तुम उजाड़ दोगे और तुम ये फिर सोचोगे कि वो तुम्हारे घर में नहीं आएंगे। तो भाई ये तो बिल्कुल बेवकूफी वाली बात, तो तुम्हारे घर में आएंगे भी और खाएंगे भी, और वही ये कर रहे हैं आज की डेट में। तो देखो अभी क्या सॉल्यूशन निकलते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था। तो जो आसपास में वहां पर रहते हैं अपने आप को सेफ और सिक्योर रखिए, थोड़ा सा आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोई प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला जाए। ठीक है, तो ये था कंप्लीट टॉपिक। कैसा लगा टॉपिक, और आप लोगों को अच्छा टॉपिक तो कैसा लगा, वो तो घटिया ही टॉपिक है, कोई अच्छा नहीं है। पर ये बताइए कि अगर आप लोग वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं आज की डेट में, और आप लोगों को बोलूं कि भाई साहब आप लोगों को बोला जाए ऊपर से गवर्नमेंट के द्वारा कि आप लोगों को सॉल्यूशन निकालना है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो आप क्या, आपके माइंड में क्या आइडिया आ रहा है कि यार क्या क्या सॉल्यूशन आप लोग निकाल सकते हो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। तो ये आप लोग को यहाँ पर निकालना है जिससे एनिमल की भी जान ना जाए, और आज के डेट में आपकी भी कोई यहाँ पर एक तरीके से नहीं, दो एनिमल की भी जाना जाए और इंसान भी यहाँ पर बचे रहे। और बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको आप लोग डीपीएसपी बोलते हो, उसमें कौन सा आर्टिकल है हमारी डीपीएसपी के अंदर में जो कि पार्ट 4 के अंदर में आती है, तो उसमें कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक के बीच में, जो कि यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के बारे में बात करता है। तो इसका भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग लीजिए, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। ठीक है, तो ये था पूरा टॉपिक। फीडबैक जरूर देना और सारी डायमेंशन आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए है यहाँ पर एक मेंस की आप लोग कोटेशन बोल सकते हो, बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। और ये पर्टिकुलर जो कोटेशन है इसे बोला गया पीस और जस्टिस। अगर आप लोग को यहाँ पर शांति और न्याय के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट भी आप लोगों से कई बार वनडे टाइप एग्जाम में पूछ ली जाती है कि बताओ भाई ये किसके द्वारा बोला गया है। तो पीस एंड जस्टिस आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, यानी कि जहां पर शांति रहेगी वहां पर जस्टिस रहेगा, जहां पर जस्टिस रहेगी वहां पर शांति रहेगी। ये बात जो बोली गई, ये बोली गई यहाँ पर बेसिकली आइजनहावर के द्वारा। और ये कौन थे, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिनके द्वारा ये बात बोली गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाती है। तो कल को चलकर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात बताओ, इसके ऊपर में बकायदा ये स्टेटमेंट देकर छोड़ देंगे कि पीस एंड जस्टिस आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, और इसके ऊपर में बोलेंगे निबंध लिखो आप लोग यहाँ पर। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक जब सोचा करो थोड़ा सा ऐसे भी सोचा करो कि कल को अगर ऐसे भी लिखने के लिए आप लोगों को कोई यहाँ पर दे दे तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सको। और एक रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से, फिर से बोलूंगा, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, चीजें करोगे तो ही आप लोग चीजों को ढंग से लेकर चल पाओगे। ऐसे एटलीस्ट सप्ताह में एक लिख लिया करो, एक ऐसे एटलीस्ट सप्ताह में लिख लिया करो। आंसर राइटिंग एटलीस्ट मिनिमम एक क्वेश्चन तो डेली लिख लिया करो, मिनिमम एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत सारे लिख लो, पर लेकिन आप लोगों का हाथ अगर चलेगा और दिमाग चलेगा तो ही एग्जाम में बैठकर आप लोग दोनों को सिंक्रोनस वे में लेकर चल पाओगे। वरना कितनी ही भाई साहब क्लासेस कर लेना, कितनी ही कोचिंगें पढ़ लेना, कितनी ही किताबें चाट लेना, जब तक आप लोग आंसर राइटिंग नहीं करोगे, जब तक आप लोग बैठकर खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक सिलेक्शन होने वाला है नहीं है। और इस बात को रिकॉर्ड कर लो या फिर स्टैम्प पर लिखवा लो मेरे से। ये मैं आप लोगों को ऐसी चीज बता रहा हूँ कि रियलिटी में नॉर्मली ये चीज इग्नोर करते हुए आप लोग नजर आते हो। ऑफिसर बनना है पर आंसर राइटिंग नहीं करनी है, नहीं बनोगे यार। कोई आप लोग अलादीन का चिराग नहीं देने वाला कि घिसकर आप लोग अलादीन जिन निकलेकर आप लोग ऑफिसर बना देगा, नहीं होने वाला है।
बैठकर आंसर लिखना ही लिखना पड़ेगा, तो कोशिश करनी स्टार्ट करो, तभी जाकर सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका इस्तेमाल करोगे अच्छे से और चीजों को लेकर चलोगे। बाकी अगर यूपीएससी की आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए क्लासेस है यहाँ पर, इस यूपीएससी की भी और स्टेट पीसीएस की भी। और ये बैचेज जो है 2025 के हैं, ये अभी के नहीं है जो अभी आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं एक एक दो दो महीने में, ताकि तसल्ली में आप लोग तैयारी कर सको। बीपीएससी बिहार की, उत्तर प्रदेश की, उड़ीसा की, मध्य प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और अभी आरओ का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी री एग्जाम जो होने वाला है उसका भी पूरा प्रॉपर एक बैच है आप लोगों के लिए, उसको भी आप लोग ढंग से लेकर चल सकते हो, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से लेकर चलो। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना अच्छे से, इसको यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा स्टडी लवर वीर, या फिर वेबसाइट से भी जाकर एक्सेस कर सकते हैं। और दुनिया भर की टेस्ट सीरीज भी है यहाँ पर, उनको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो प्ले स्टोर से जाकर सर्च करना, तो अच्छे से एंजॉय करना।